नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है और मैं आपके साथ कोरोना वायरस के हवाले से और जो इन्फेक्शंस हो रही हैं इनके हवाले से चंद एक बातें करना चाहता हूं जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैंने ऑब्जर्व की हैं पिछले 2-3 दिन में। देखिए, कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक जो है वो WHO की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। नाज़रीन, पेंडेमिक एक ऐसी इन्फेक्शन होती है, एक ऐसी वबा है जिससे कि पूरी दुनिया को खतरा होता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसी वबा को पेंडेमिक कहा जाता है और ये बड़ा रेयर होता है कि कोई ऐसी वबा जो है जिसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाए। दुनिया में लाखों लोग इससे मुतासर हुए हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, तकरीबन 160 के करीब ममालिक जो हैं वो इस कोरोना वायरस की लपेट में हैं और बड़े ही तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो इस कोरोना वायरस के सामने बेबस हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट की तादाद जो है वो 100 से ज्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव्स जो हैं वो इस डिजीज की जो है वो तशखीस और इसके इलाज के हवाले से हैं। प्रिवेंटिव गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ऐसी आपको हदायत जारी कर सकती है, लेकिन आप लोगों ने उन इंस्ट्रक्शंस पे, उन हदायत पे अमल आप लोगों ने करना है। कोई ऐसी वबा नहीं है जो कि पब्लिक के ताउन के बगैर जो है वो जिस पे काबू पाया जा सके। नाज़रीन, जो मैं पिछले 2-3 दिनों से, जब से पाकिस्तान में एक हाइप आई है, केस आना शुरू हुए हैं, 2-3 दिनों से मैंने अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ अभी तक इसको एक तजलील और तजहीक समझी जाती है अपनी। अगर आप ओपनली अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करना चाहें तो वो आपको आगे से जवाब आता है। 2-3-4 फतवे तो मुझ पे लग चुके हैं पिछले 24 घंटों में। वो लोग जो है वो इस बात को गवर्नमेंट की हदायत पे अमल करने को शायद अपनी तजलील समझते हैं, अपनी तजहीक समझते हैं कि अभी तक जो है वो लोग गैदरिंग्स भी हो रही हैं, अभी तक लोग हैंडशेक्स कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये इसमें कोई भी ऐसी एपिडेमिक जब होती है, कोई ऐसी वबा जब फूटती है तो उसमें इस बात का ख्याल, ये बात मानी ही नहीं रखती कि उसमें डेथ टोल कितना है, कि 100 में से कितने लोग मरते हैं। पेंडेमिक या एपिडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, स्प्रेड जैसे इन्फेक्शन फैलती कितनी जल्दी है और उसका मोड कितना आसान है। और ये इतना इजी मोड है कि पेशेंट जो है वो एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए भी अपने करीब के लोगों को फैला सकता है। उसके अलावा हाथ है, हाथ में आप खांसते वक्त हाथ रखते हैं या वैसे आप टच कर लेते हैं अपने मुंह को, और आपके हाथों को जब ये वायरस टच होता है फिर किसी भी सरफेस को आप हाथ लगाते हैं वहां पे, और इतना आसान है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो सबसे बड़ी इसमें खतरे वाली बात है, तो ये जरूरी है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादा करें। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उससे आपकी इम्यूनिटी जो है, आपको मदाफत जो है वो बढ़ती है। काइंडली गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। इस तरह से जो है वो एक कॉमन जो बात सुनने में मिल रही है कि अब जब मैं किसी से 2-3-4 लोगों से मैंने बात की है तो वो आगे से जवाब आता है, कोई नहीं, अल्लाह वारिस है जी। अल्लाह जरूर वारिस है। एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताउन की वबा फैली और बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए, और मेजॉरिटी जो लोगों की थी, इन पेशेंट्स की थी, वो मुसलमान थे, बल्कि असहाब थे। तो आका ने उस वक्त जो हदायत जारी फरमाई वो ये थी कि इस शहर को जो है वो सिक्योर किया जाए। हदायत दी कि कोई भी बंदा इस शहर छोड़ के बाहर ना जाए और बाहर से कोई बंदा अंदर ना आए, ताकि जो बंदा अंदर से बाहर जाएगा वो इन्फेक्शन बाहर फैला सकता है, और जो बाहर से अंदर आता है वो उसको इन्फेक्शन हो सकती है उस एरिया में रहने की वजह से। और इसके अलावा हदायत दी कि जो पेशेंट्स हैं वो अपने घरों पे नमाज पढ़ें, उसके लिए मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है ताकि दूसरे लोग उससे मुतासर ना हो। यही फार्मूला आज अब अप्लाई करें। इससे बड़ी और इससे खूबसूरत जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स कोई हो नहीं सकती जो आका ने 1400 साल पहले लोगों को हदायत दी। और इस पे अब अमल करना जो है, गवर्नमेंट ने हदायत आपको दी है तो इस पे अमल करना जिम्मेदारी आपकी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। काइंडली इस चीज को सीरियस लें। बड़ी बड़ी मुल्क जो है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क इसके सामने बेबस हो चुके हैं। बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें, वो सारी टेक्नोलॉजीज फेल हो चुकी हैं। आज दुनिया माशी तौर पर बहुत ज्यादा सफर कर चुकी है। काइंडली आप सीरियसली लें इसको और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। इसमें किसी किस्म की सियासी, मजहबी या किसी और चीज को इसको उसमें उलझाने की जरूरत नहीं है।
हमें मिलजुल के इस बीमारी को, इस वबा को यहीं पे रोकना है इंशाल्लाह ताला। और ये इसी तरह से मुमकिन है जो अगर आप गवर्नमेंट की हदायत पे अमल करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, अपने हाथ धोएं, अपने आप को पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखें। और ये जो 14 दिन की छुट्टियां हुई हैं, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में, इसलिए नहीं हुई कि हम पार्टीज करें, हम बारबेक्यूज करें और हम शादियां जो है वो अटेंड करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे रहें, अपने आप का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला। बाकी यह है कि अल्टीमेटली जब आप सारे मैयर्स अडॉप्ट कर लेते हैं फिर अल्लाह वारिस है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।